अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम मेरी मेकअप ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करेंगे और आप लोग मेरे मेकअप ऑर्गेनाइजेशन का दीदार भी कर लेंगे। मेरी जो ये मेकअप ड्रॉर्स हैं इनका बहुत बुरा हाल है इस वक्त। इनमें तबाही मच चुकी है। ये पहले दो जो ऊपर वाले ड्रॉर हैं ये तो फिर भी किसी काबिल हैं, लेकिन नीचे वाले जो हैं वो लाइक दे आर एन एम्बेरसमेंट राइट नाउ। इनको मैं ड्रॉर्स ऑफ शेम कह रही हूँ क्योंकि इनका बहुत बुरा हाल हो चुका है। इसलिए क्योंकि ओवर टाइम कुछ नए प्रोडक्ट्स कलेक्शन में ऐड होते रहते हैं, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिल्मिंग स्टूडियो में मेकअप लेके जाती हूँ, पेरेंट्स की तरफ जाती हूँ तो वहाँ लेके जाती हूँ, और ओवर टाइम जस्ट द ड्रॉर बिकम्स अ मैस। एंड सो मुझे इनको रीऑर्गेनाइज करना ही था और मैंने सोचा जो काम मुझे अकेले करना ही है वो मैं आप लोगों के साथ मिल के करती हूँ, क्योंकि और तो किसी का पता नहीं, बट फॉर मी पर्सनली रीऑर्गेनाइज विद मी या क्लीन विद मी वीडियोज़ आर इंसेनली सेटिस्फाइंग टू वॉच और मुझे बहुत मज़ा आता है देखने का। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को भी मज़ा आए ये वीडियोस देख के। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, सफाई सुथराई शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस बात का इंतजार करें, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए और आप मोटिवेटेड फील करें अपनी मेकअप ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए तो इसको थम्स अप ज़रूर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे लिए अपनी रिक्वेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। आई लव मेकिंग वीडियोस दैट यू गाइज रिक्वेस्ट। एंड चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू टुडेज वीडियो। अच्छा जी, अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये ऊपर वाले जो दो ड्रॉर्स हैं इनकी फिर भी इतनी बुरी हालत नहीं है। लाइक दिस वन इज़ प्रीटी मैसी बट फिर भी एवरीथिंग एटलीस्ट हैज़ अ होम। यहाँ मेरे पास आई प्रोडक्ट्स, लिप प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बट बाकी के जो ड्रॉर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है। आपको ये दूसरा ड्रॉर भी दिखा देते हैं। ये वाला भी निस्बतन वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं इसमें, फेस प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सारे, एंड आई हैव लाइक ऑर्गेनाइजर्स फॉर दीज ड्रॉर्स एटलीस्ट। बट ये जो अब मेरे ड्रॉर्स ऑफ शेम है इसमें आप लाइक दिस इज़ अ कम्प्लीट मैस राइट नाउ। ये वो बैग है जो मैं रिसेंटली अपनी अम्मा की तरफ लेके गई हुई थी। स्ट्रेटनर ऐसे ही पड़ा है। ये कुछ प्रोडक्ट्स इस दफ़ा अपनी अम्मा के घर से लेकर आई हूँ। मेरा कैमरा यहाँ पे रैंडमली पड़ा है, कुछ ज्वेलरी रैंडमली पड़ी है। एंड सिमिलरली ये वाला ड्रॉर इज़ ऑल्सो एन एब्सोल्यूट मैस। इसमें भी जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से इसमें अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। एंड लाइक आई हैव बीन वांटिंग टू रीऑर्गेनाइज दिस ड्रॉर, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ। सो आज मैंने सोच लिया कि बहुत हो गई है एंड आई हैव टू स्टार्ट रीऑर्गेनाइजिंग। सो सर चलें एक एक करके ड्रॉर्स को खाली करते हैं। खाली करने के बाद ड्रॉर्स की सफाई करते हैं और फिर वापस इन प्रोडक्ट्स को रखना शुरू करते हैं, इनकी रीऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। लें जी, ड्रॉर्स सारे खाली होके साफ़ हो गए एंड एवरीवेयर वी हैव अ मैस। और अब हम एक एक करके इन ड्रॉर्स को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करेंगे। आई शैडो पैलेट्स वगैरह जो कुछ साफ़ होने की, इन टोकरियों को, ऑर्गेनाइजर्स को साफ़ होने की ज़रूरत होगी तो साथ साथ साफ़ करेंगे। एवरीथिंग विल बी इन फास्ट फॉरवर्ड काइंड ऑफ मोशन एंड या आई होप यू गाइज इन्जॉय एंड फाइंड इट सेटिस्फाइंग। पर चलें अब सही वाली सफाई शुरू करते हैं। अच्छा जी, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू हेयर इज़ कि क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई थी। जैसे मेरे पास ये दो बकेट्स हैं, एक में मैंने प्राइमर्स और फाउंडेशंस रखी हुई थी, एक में कंसीलर्स रखे हुए थे। एंड सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ बेस रेडी फॉर हाउ आई वांट टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। सो मैं यही करना शुरू करूँगी क्योंकि आई हैव फाउंडेशंस ऑल ओवर द प्लेस। जो इसमें थी वो तो थी, लेकिन उसके अलावा बिखरी हुई भी हैं, इधर उधर भी काफ़ी कुछ पड़ा है। सो सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट्स को ग्रुप करना शुरू कर रही हूँ। प्राइमर्स को एक जगह करूँगी, फाउंडेशंस, कंसीलर्स, हर चीज़ को एक जगह कर लूँ। उसके बाद हम उनको उनके ऑर्गेनाइजर्स में रखना शुरू करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लाइक ग्रुपिंग प्रोडक्ट्स टुगेदर। जो जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ ग्रुप करते हैं। जी जनाब, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स अलग हो गए हैं। यहाँ तक मेरे पास जो है ये प्राइमर्स हैं। इसके बाद मेरे पास मेरी फाउंडेशंस की कलेक्शन है सारी की सारी, और इस बास्केट में मेरे पास कंसीलर्स हैं। आई फील लाइक कि कंसीलर्स और प्राइमर्स को हम एक जगह कर सकते हैं क्योंकि लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी बकेट में जगह है और प्राइमर्स थोड़े हैं और बाकी फाउंडेशंस एक तरफ आ जाएंगी। सो इसको यहाँ से उठा लेते हैं वरना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। द ड्रॉर इज़ लाइक
अपनी कैपेसिटी तक भरा हुआ है, इसलिए इन चीज़ों को रास्ते से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट्स को और चीक प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करते हैं। ले जी, एक चीज़ तो हो गई है एटलीस्ट। ये हमारे पास हो गया प्राइमर्स और कंसीलर्स का ऑर्गेनाइज़र, और वो हमारे पास हो गया है फाउंडेशंस का ऑर्गेनाइज़र। इनमें से कुछ फाउंडेशंस मैं चाही थी कि स्ट्रेट अप खड़ी रहें, और कुछ लिटा दिए मैंने, बट आइडियली तो आई वुड हैव लाइक्ड कि सारी फाउंडेशंस खड़ी रहें, लेकिन ऑब्वियसली जगह थोड़ी है और चीज़ें ज़्यादा हैं, सो दैट्स व्हाट वील हैव टू डू विद फॉर राइट नाउ। और अब ऐसा करते हैं कि पाउडर्स और चीक प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनाइज़र सेट करना शुरू करते हैं। आई हैव इट राइट हेयर, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज़र, ये असल में किचन में जो कटलरी का ऑर्गेनाइज़र होता है वो यूज़ किया है मैंने, और मुझे ऐसा लगता है कि पाउडर प्रोडक्ट्स और चीक प्रोडक्ट्स के लिए इट्स अ वेरी आइडियल ऑर्गेनाइज़र। सो इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। और उसके बाद ये जो रैंडम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, लाइक दीज ग्लोई इल्यूमिनेटर्स, आई कैन यूज़ दीज लाइक अंडर द फाउंडेशन, मिक्सड इन विद द फाउंडेशन, ऑन टॉप ऑफ फाउंडेशन। सो मुझे पता नहीं चल रहा था कि इनको प्राइमर्स की कैटेगरी में शामिल करूँ या अदरवाइज शामिल करूँ। सो इनको मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है। जैसा मेरे पास ये ब्यूटीफाई बाय आमना का जो गोल्ड सीरम है वो भी है। सो इनको बाद में केटर करते हैं, बट फ़िलहाल लेट्स टैकल दिस लिटिल ऑर्गेनाइजर राइट है, जिसके अंदर हम चीक प्रोडक्ट्स रखते हैं। ये ले जी, दिस इज़ दी फेस ड्रॉअर फॉर राइट नाउ। ये इसमें तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे फेस प्रोडक्ट्स हैं। जो चीज़ मैंने इस ड्रॉअर से निकाल ली है फ़िलहाल, वो मेरे ब्रश वाला ऑर्गेनाइज़र है। वो मेरा ख्याल है कि मैं ये साथ वाले ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। बट बहरहाल यहाँ मेरे पास पीछे मैंने रख दी है इशाल का सनस्क्रीन। हम कभी कभी उसको लेके बाहर निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस में नहीं चाहिए। इसी तरह यहाँ पीछे मैंने रख दी हैं फेशियल की चीज़ें, जो एवरी 15 डेज़ 20 डेज़, मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए पीछे पड़ी हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ हमारे पास कंसीलर और प्राइमर की कलेक्शन है, यहाँ हमारे पास फाउंडेशन की कलेक्शन है, और यहाँ हमारे पास इस किस्म के रैंडम प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रोबिंग क्रीम्स, ग्लोई प्रोडक्ट्स, उस तरह की चीज़ें हैं। फिर ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये फुल ब्रिम तक भर गया है। इसमें हाइलाइटर्स हैं, ब्लशेज़ हैं, ब्रॉन्जेज़ हैं, फेस पाउडर्स हैं, लूज़ पाउडर्स भी हैं और प्रेस पाउडर्स भी हैं। इसी तरह यहाँ कुछ हमारे पास ब्रॉन्जेस वगैरह, ब्लशेस वगैरह हैं। ये मेरे पास फेस प्रोडक्ट्स की ही एक पैलेट है जिसके अंदर ब्लशेस, ब्रॉन्जेस, हाइलाइटर्स हैं। यहाँ पे भी इसी तरह मेरे पास हाइलाइटर पैलेट्स हैं, फेस पैलेट्स हैं, ब्लश पैलेट्स हैं, और फिर ये मेरे पास फेशियल स्प्रेज हैं। SPF भी यहाँ रखा हुआ है। सो फिलहाल दिस इज़ दी फेस ड्रॉअर, इसमें तमाम फेस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद जो दूसरा ड्रॉअर हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इसमें मेनली मैं रखूँगी अपने आई शैडोज़, और ब्रशेस भी शायद इसी में आ जाएँ, और लिप प्रोडक्ट्स भी इसी में आ जाएँ। फिर नीचे वाले ड्रॉर्स में हम होपफुली एक्सेसरीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेकंड ड्रॉअर एंड लेट्स गेट गोइंग। अच्छा जी, सम रीऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस। ये वाले 3 कंटेनर्स मुझे लाइक एस्थेटिकली एक ही जगह पड़े हुए अच्छे लग रहे थे, और अगर मैं उस वाले ब्रश ऑर्गेनाइज़र को इस ड्रॉअर में लाती तो इट वॉजंट वर्किंग आउट। सो कुछ मैंने चीज़ें इधर उधर की हैं। लेट्स टेक अनदर लुक और ज़रा करीब से चीज़ें देख लेते हैं। चेंजेस मैंने ये किए हैं कि यहाँ पे जो पैलेट्स पड़े थे, फेस पैलेट्स डिफरेंट तरह के, जिसमें ब्लशेस, ब्रॉन्जर्स और हाइलाइट्स थे, वो मैंने आई शैडो पैलेट्स के साथ कर दिए हैं। मेक्स मोर सेंस टू कि सारी पैलेट्स एक जगह हो जाएं। यहाँ हमारे पास पैलेट्स हो गई हैं। उसके अलावा ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र था ये उधर सेट नहीं हो रहा था, सो इसको भी उठा के इधर कर लिया। इसमें बेसिकली हमारे ग्लो ड्रॉप्स और फेस ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा ये प्रिटी मच सेम ऑर्गेनाइजेशन ही है। इसमें मेरे पास आई लाइनर्स, मस्कारास, इस तरह की कलेक्शन है। यहाँ मेरे पास लिप लाइनर्स और लिप पेंसिल्स वगैरह हैं, और पीछे लिक्विड लिपस्टिक्स की कलेक्शन है। इसके अलावा सिंगल आई शैडोज़, ग्लिटर्स, ग्लिटर ग्लू और डिफरेंट जो एक्सेसरीज़ होती हैं आई मेकअप की, वो सारी इस ड्रॉअर में मौजूद हैं। अब प्रिटी मच मेरे पास ये जो ड्रेसिंग टेबल का टॉप है ये तो बिल्कुल साफ़ हो गया है, और ये दोनों ड्रॉर्स भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। सो नाउ व्हाट आई हैव लेफ्ट
इज़ ऑल दिस मैस राइट हेयर, और इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है नीचे वाले 2 ड्रॉर्स में, विच शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट टू डू. तो चलें अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. लें जी, ये वाले 2 ड्रॉर्स भी हो गए. इनको आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, अभी तो बहुत टाइडी लग रहे हैं. ये वाला जो मैश बैग है, क्योंकि इसमें होल्स हैं और हवा आती जाती रहती है, तो इसमें मैंने अपने सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स, वेलोर स्पंजेस वगैरह रखती हैं कि अगर गीले भी हों तो सूखने में कोई मसला ना हो और मोल्ड ना लगे और बंद जगह में ना हो. ठीक है जी. यहीं पे मैंने अपना कैमरा भी रख दिया है. हेयर टूल्स सारे यहीं हैं और मेरा हेयर स्ट्रेटनर भी यहाँ है. मैं अपना ज्वेलरी वाला ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो वहाँ पे मेरा ड्रायर पड़ा है, वो भी उठा के यहीं रख दूँगी. इधर मेरे पास मेरे ब्रश ऑर्गेनाइज़र में सारे एक्स्ट्रा ब्रशेज़ हैं. यहाँ पे मेरे पास मेरा एक नया स्पंज पड़ा है. इस वाले में सारी चीज़ें रैंडम टूल्स हैं जो फेशियल करने के लिए. मैं हेयर बैंड है, वो स्मोकी आइज़ करनी हो, जो शार्प सर्विंग होता है वो वाली करनी हो तो उसके लिए टेप है, मेरी बेटी का फाइलर है, लाइक बंच ऑफ रैंडम थिंग्स जो रेजर्स यूज़ करती हूँ वगैरह वगैरह. यहाँ मेरे पास कुछ हेयर एक्सेसरीज़ हैं. इधर मैंने इस साइड पे सारी अपनी नेल पॉलिशेस लगा के रखती हैं और इधर मेरे पास कुछ स्पेयर मास्क हैं. सो दीज 2 ड्रॉर्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज नाउ. इस वाले ड्रॉर में मेरे पास यूजुअली एक जाइनमाज और दुपट्टा ही होता है. दुपट्टा मैंने बहुत ही बुरे तरीके से रखा हुआ है. और यहाँ पे मेरे पास ज्वेलरी वाला ऑर्गेनाइज़र है. ये ड्रायर मैं भी उठा के इसको अच्छी तरह से लपेट के ऊपर रख देती हूँ, एंड देन ऑल आई हैव टू डू इज़ ऑर्गेनाइज माई ज्वेलरी drawer and that would be it. But yeah, I'll give you guys a final reveal. अब खाना लेट हो रहा है इसलिए I cannot do these 2 drawers right now, but मेरा objective भी आज का ये ऊपर वाले 4 drawer ही थे. So let's do the final reveal and then I'll go make dinner and that would be it for this video. जी जनाब, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी. मेरे तो पसीने छूट गए हैं. व्हाट यू सीइंग ऑन माय फेस इज़ नॉट ग्लो, इट्स लाइक पसीना. बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है. सो आप उम्मीद है आपने मेरे साथ मेरी मेकअप कलेक्शन को रीऑर्गेनाइज़ करना इन्जॉय किया होगा. एंड इफ़ यू फील मोटिवेटेड तो आज शाम अपनी लाइक डस्टिंग वाला कपड़ा पकड़ें और शुरू हो जाएं. सारे ऑर्गेनाइजर्स निकालें, अच्छे तरीके से साफ़ करें और अपनी मेकअप ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज़ करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें. आई वुड लव टू सी योर रीऑर्गेनाइज्ड मेकअप कलेक्शंस एज वेल. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.